शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कलामिटीज़ व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो यह एक विश्वविद्यालय है और यहाँ हम सब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो जैसे स्कूल में भी वहाँ पे भी एक रेस लगी रहती है, तो उस रेस में हर किसी को चाहना होती है कि मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन वहाँ फर्स्ट आने वाला भी एक ही होता है। तो ऐसे ही यह सृष्टि नाटक में बाबा भी कहता है कि बच्चे अभी यहाँ सतो प्रधान बनने की रेस चल रही है। तो सतो प्रधान आपको अपने पुरुषार्थ से ही बनना है। तो इस पुरुषार्थ में सदा यही लक्ष्य रखो कि मैं आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर जो भी कर्म करती हूँ उस कर्म में दिव्यता हो, सर्व शक्तियाँ हो, सर्व गुण हो, सर्व धारणाएँ हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे यही है सतो प्रधानता, और इस सतो प्रधानता के कारण ही दुनिया भी परिवर्तन होगी, कहता है बाबा। तो वहाँ पे तमो प्रधानता की सृष्टि का विनाश होगा और सतो प्रधान सृष्टि अर्थात नई दुनिया की स्थापना शुरू होगी। तो ये आपके संकल्पों का ही फल होगा, जो नई दुनिया आएगी और पुरानी दुनिया का क्या होगा, विनाश होगा, कहता बाबा। क्योंकि यहाँ आत्मा खुद अपने संकल्पों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। तो उसका ही आधार अभी भी आप स्वर्ग का अनुभव करते हो और कल आने वाली दुनिया में तो आप उस स्वर्ग में देवता के रूप में आप पार्ट बजाएंगे। उसके लिए अपने स्वधर्म में रहो, पुराने देह के धर्म को भूलो, उसका समाप्ति करो, कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, बाबा कहता पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा, संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। शिव बाबा हम बच्चों के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए, हमको वर्षा देने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो बाबा कहता बच्चे मेरे से वर्षा लेने के दो तरीके हैं, कहता बाबा। एक तो मुझे अपना बच्चा बनाओ और अपना बच्चा बनाकर मुझे अपने संपत्ति पर, अपने मन के ऊपर, अपने घर के ऊपर मुझे अधिकारी बनाओ, कहता बाबा। अर्थात वहाँ मुझे अपना वारिस बना करके अपना सब कुछ मुझ पर बलिहार करो। और दूसरा, मुझे बाप बनाओ और आप मेरे बच्चे बनो, आप मेरे साथ वफादारी रखो, पवित्र रहो, तो संपूर्ण वर्षे के आप अधिकारी बनेंगे। अगर मेरे साथ आपकी वफादारी नहीं है, वह पवित्रता नहीं है, तो बाबा कहता है कि बच्चे, जैसे कि एक बच्चे को खूब मार करके और बाद में थोड़ी सी आधी रोटी खा बोलने के बाद कैसे लगता है उसको, मोचरा खाकर मानी रोटी मिलना, कहता बाबा। सजा खाकर थोड़ा बहुत भाग्य मिलना, मोचरा खाकर मानी मिलने का अर्थ ही है सजा खाकर रोटी मिलना, अर्थात थोड़ा बहुत भाग्य मिलना। तो ऐसे समय पर जबकि परमात्मा पिता हमको संपूर्ण देने के लिए ही आया है, या तो बच्चा बन कर के पवित्र रहकर संपूर्ण वर्षा ले सकते हैं, या फिर उसको बच्चा बनाकर अपना सर्वस्व उसके ऊपर वारी जाकर भी हम संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। अभी लास्ट समय में, अभी घर जाने के समय में हमको
अपने शरीर को ही भूलने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप की ही भट्टी तैयारी करो, वहाँ पे सिर्फ आप हो और परमात्मा हो। तो ऐसे एकांत के भट्टी में जब आप रहेंगे तभी पावन बन करके घर जा सकेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ अभी हमको पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। स्वतंत्र करने के लिए ऐसा ज्ञान हम बच्चों को दिया है, तो बच्चे उस ज्ञान से अपने आप को बंधन मुक्त बनाओ, कहता बाबा। बाबा ने तो हमारा बंधन मुक्त का रास्ता खोल दिया है, लेकिन अगर मैं ही न चाहूँ, जबकि रास्ता मुझे सामने दिख रहा है और मैं न चाहूँ, तो जैसे कि परतंत्र में ही है। तो पहले खुद बंधन मुक्त अर्थात बाहर आ जाओ, निकल आओ, तभी आप दूसरों की भी सर्विस कर सकते हो, कहता बाबा। और यह सब है गुप्त। तो यह गुप्त, जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे ही आपको भी करना है, कहता बाबा। यही सच्चा सौदा है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। मन को जब माया पकड़ लेती है, घेर लेती है, तो वहाँ विकर्म का विकराल रूप का खेल शुरू हो जाता है, कहता बाबा। और वहाँ शरीर के संवेदनाएं जब मिल जाते हैं तो वहाँ पे विकर्म होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे ऐसे मन को जब माया घेर लेती है तो ऐसे विकराल रूप को भी अपने साक्षी अवस्था को देखो और साक्षी अवस्था को देखकर अपने आप को मुक्त करो, माया जीत बनो, कहता बाबा। तो माया को वेलकम करने वाले हो, उसके विकराल रूप को देखकर घबराने वाले नहीं हो, कहता बाबा। साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर का रूप शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करो, कैसे करो, क्या होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो अच्छा हो रहा है। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। इस साक्षी की अवस्था ऐसी अवस्था है, भले मेरे संकल्प चल रहे होंगे, मेरे संवेदना चल रहे होंगे, लेकिन उन संवेदना और उस संकल्पों को कोई शक्ति नहीं होगी, उसमें कोई ताकत नहीं होगी कि वो अपना कर्म प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो इसी को कहा जाता है साक्षी अवस्था। लेकिन जब मैं साक्षी नहीं हूँ और जब वह संकल्प और संवेदना चलती है तो उसमें जैसे कि रावण घुस जाता है और प्रत्यक्ष विकर्म होता है और उस विकर्म का फल हमको एक दिन भोगना पड़ता है। लेकिन ये साक्षी अवस्था ऐसी अवस्था है, वो दोनों को चलाने वाली जो शक्ति आत्मा है उसमें प्राण ही नहीं है। तो जैसे कि वो आएगा, संकल्प भी आएगा, संवेदना भी उठेगी, लेकिन वो आकर जैसे कि फिर जैसे लहरें भी होती है समुद्र की, इतने ज़ोर से वह ऊपर उछलती है और एकदम नीचे आकर के जैसे कि है समाप्त हो जाती है। ऐसे ही संवेदनाओं का ही खेल है, संकल्पों का खेल। संवेदना और संकल्पों को आप साक्षी होकर देखो तो माया के ऊपर, प्रकृति के ऊपर जीत पाएंगे बच्चे, कहता बाबा। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हंसते
से सूरज की रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी। मुझको तूने तो हर खुशी दे दी। मेरे मालिक करम तुम्हारा है, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा